मथुरा के प्राचीन राज्य में शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा कंस की बहन देवकी नाम की एक कुलीन राजकुमारी रहती थी। देवकी अपनी सुंदरता, गरिमा और गुणी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उन्हें मथुरा के लोग प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। और जब समय आया तो उनका विवाह वासुदेव से हुआ, जो अपने ज्ञान और धार्मिकता के लिए जाने जाने वाले राजकुमार थे। देवकी और वासुदेव का विवाह एक भव्य समारोह था, जिसे पूरे राज्य में बहुत खुशी और उत्सव के साथ मनाया जाता था। हालांकि इस खुशी के अवसर पर जल्द ही एक काली भविष्यवाणी छा गई। जैसे ही देवकी और वासुदेव अपने नए घर के लिए रवाना होने के लिए तैयार हुए, स्वर्ग से एक आवाज आई, जिसमें भविष्यवाणी की गई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का पतन करने वाला होगा। इस भविष्यवाणी ने कंस के दिल में डर पैदा कर दिया, जो अपनी बहन से प्यार करता था, लेकिन सत्ता की इच्छा और अपने सिंहासन को खोने के डर से अधिक भस्म हो गया था। विभ्रम में कंस ने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मौके पर ही मारने की धमकी दी। अपनी निर्दोष दुल्हन को नुकसान पहुंचाने के विचार से भयभीत वासुदेव ने कंस से उसकी जान बचाने का अनुरोध किया और वादा किया कि वे अपने प्रत्येक बच्चे को जन्म लेते ही कंस को सौंप देंगे। अनिच्छा से कंस सहमत हो गया, लेकिन देवकी और वासुदेव को एक काल कोठरी में कैद कर लिया, जो भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए दृढ़ था। इन वर्षों में देवकी ने 6 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक को कंस ने निर्दयता से उससे छीन लिया और मार डाला। देवकी और वासुदेव का दिल टूट गया था। वे लगातार भय और दुख में जी रहे थे। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि दिव्य भविष्यवाणी एक दिन पूरी होगी। किने अपने 7वें बच्चे की कल्पना की तो दिव्य हस्तक्षेप ने अजन्मे बच्चे को बचा लिया। देवी योगमाया की कृपा से बच्चे को रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से गोकुल में रहने वाली वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बच्चे का जन्म कंस के चंगुल से दूर कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में हुआ था। इसके तुरंत बाद देवकी ने अपने 8वें बच्चे की कल्पना की, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार थे, जो कंस के अत्याचारी शासन से मानवता को मुक्त करने के लिए नियत थे। कृष्ण के जन्म की रात को आकाश अशुभ बादलों से भर गया था और मथुरा पर भारी तूफान आया था। लेकिन जेल के भीतर जैसे ही परम भगवान का जन्म हुआ, एक दिव्य शांति बनी रही। कृष्ण 4 भुजाओं के साथ पैदा हुए थे, एक शंख, चक्का, गदा और कमल पकड़े हुए थे और दिव्य प्रतीकों से अलंकृत थे। वासुदेव और देवकी अपने दिव्य पुत्र को देखकर भक्ति और भय से अभिभूत हो गए। हालांकि एक दिव्य आवाज ने कंस द्वारा उत्पन्न खतरे को समझते हुए अपने माता पिता को निर्देश दिया कि वे उसे तुरंत गोकुल ले जाएं, जहां वह कंस के क्रोध से सुरक्षित रहेगा। घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में जेल के गार्ड गहरी नींद में गिर गए और वासुदेव को बांधने वाली भारी जंजीरें टूट गईं। तहखाने के दरवाजे चमत्कारिक रूप से खुल गए और वासुदेव शिशु कृष्ण को एक टोकरी में लिए गोकुल की यात्रा पर निकल पड़े। उग्र तूफान और यमुना नदी के उफनते पानी के बावजूद वासुदेव को दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित किया गया था। नदी उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई और कृष्ण पर चंदवा के रूप में अवतारित महान सर्प आदिशेष ने बच्चे को तूफान से बचाया। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए, जहां उन्होंने यशोदा और नंद की नवजात बेटी के साथ कृष्ण का आदान प्रदान किया। फिर वह बच्ची के साथ मथुरा लौट आया, इस बात से अनजान कि वह भी एक दिव्य प्राणी देवी योगमाया थी। जब कंस को जन्म के बारे में पता चला तो वह बच्चे को मारने के लिए जेल गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे मारने की कोशिश की, बच्चा उसके हाथों से फिसल गया और स्वर्ग में चढ़ गया, उसे चेतावनी देते हुए कि उसे मारने वाला अभी भी जीवित है। इस बीच कृष्ण गोकुल में पले बढ़े, यशोदा और नंद द्वारा प्यार और संरक्षित एक दिव्य बच्चे के रूप में, जो एक दिन भविष्यवाणी को पूरा करेगा। वह कंस को हराने के लिए आगे बढ़ेगा, अपने माता पिता को मुक्त करेगा और मथुरा में शांति बहाल करेगा। देवकी और कृष्ण के जन्म की कहानी, दिव्य हस्तक्षेप
अटूट विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। यह पृथ्वी पर कृष्ण की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां वे महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और मानवता को धार्मिकता और भक्ति की ओर ले जाएंगे।